नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे की। सवाल करेंगे कि यदि आज हम बूढ़े हो चले हैं तो क्या इसमें मेरी गलती है, मेरी फॉल्ट है? क्या बूढ़ा होना अभिशाप है या अपराध है बूढ़ा होना? कौन कहता है कि हम इकोनॉमी पर बोझ हैं? और फिर अगर सरकार को लगता है कि 65 साल के बाद हम उपयोगी नहीं रहे तो हमें मार ही डालो, छुट्टी करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सवाल यहां यह भी तो है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री बुजुर्ग नहीं हैं? क्या भारत के रक्षा मंत्री बुजुर्ग नहीं हैं? क्या राज्यसभा के सभापति बुजुर्ग नहीं हैं? क्या कांग्रेस अध्यक्ष बुजुर्ग नहीं हैं? क्या ये सारे लोग युवा हैं? सारी शक्ति इन्हीं के पास है, सारी ऊर्जा का स्रोत इन्हीं के पास है। अरे और तो और, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं क्या वो बुजुर्ग नहीं हैं? आखिर क्या वजह है कि आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पके बाल वाले सीईओ हैं, उनकी सबसे ज्यादा अहमियत है? क्यों? क्योंकि ही हैज एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और आज जो लोग या सरकार के लोग ये कहते हैं कि बुजुर्ग इकोनॉमी पर बोझ हैं, वह दिमाग से पैदल है, दिमाग से अंधे। क्योंकि दवा उद्योग अपनी दवाएं बेचने के लिए बुजुर्गों पर सबसे अधिक निर्भर है। अगर यकीन न हो तो पता लगा लीजिए कि अमेरिका में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की जो दवा है लिस्निप्रिल, हर साल 9 करोड़ बार प्रेस्क्राइब की जाती है। समझ लीजिए कितनी सेल है। इसी तरह से भारत में हर साल करीब 2.5 लाख नी ट्रांसप्लांट होता है, यानी घुटने बदले जाते हैं। पैसा है कि नहीं? पैसा ही तो खत्म हो रहा है बुजुर्गों का। ये मार्केट में पैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा? नी ट्रांसप्लांट कोई 15 साल के लड़के तो होगा नहीं। तो पैसा बाजार में आ रहा है, मार्केट में आ रहा है। कहां है इकोनॉमी के हम बोझ हैं? कहने का मतलब यह है कि एक अनुमान के अनुसार अगले 7 वर्षों पे बुजुर्गों पर आधारित बाजार 6.2% तक बढ़ सकता है, जबकि 2030 तक इसके 12 यानी $12 बिलियन का हो जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रही तो भारत में बुजुर्गों की खर्च करने की क्षमता 2050 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी। इतना सब होने के बावजूद बुजुर्गों को इग्नोर किया जाता है, उनकी सुविधाओं को हाशिए पर डाला जाता है। इनको कुछ जरूरत नहीं, हम बोझ हैं। आज बुजुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वह प्रगति में बाधक हैं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। हां, यह सही है कि हम उतना उत्पाद नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम खपत से उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और उत्पादन करें। उत्पादन वो करे, खपत हम करें। लाजवाब कॉम्बिनेशन होगा, एक्सपीरियंस प्लस एनर्जी। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि दुनिया में बुजुर्ग जो है वो सबसे अमीर वर्ग में है। वर्ष 2020 में कुल उपभोक्ता वर्ग 3.9 बिलियन था। 2030 तक यह आंकड़ा 5.6 बिलियन हो जाएगा। उस समय तक 76% बुजुर्ग इस उपभोक्ता वर्ग में शामिल हो जाएगा।
किसी भी कैटेगरी की तुलना में इनकी संख्या 11% ज्यादा है, यानी 11%। सरकार को यह ध्रुव सत्य समझना होगा कि पेंशनर्स की परचेजिंग पावर बाजार में डिमांड को मजबूती देती है। हमारे पास जब पैसा होगा, पेंशनर्स के पास पैसा होगा, बुजुर्ग के पास जब पैसा होगा तो हम खरीद करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बाजार में पैसा आएगा। इसके साथ ही साथ बुजुर्ग आबादी जो है अपने पेंशन फंड के जरिए भी इकोनॉमी में योगदान देती है। इस फंड से सरकार को कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए पैसा मिलता है। बदले में क्या मिल रहा है हमको? भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष की आयु के बाद चिकित्सा बीमा के पात्र नहीं होते, उनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, उन्हें ईएमआई पर लोन नहीं मिलता, हम कार नहीं खरीद सकते, भले हमारे पास तमाम पैसा हो, हमको ईएमआई पर नहीं मिलेगी गाड़ी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा, हम अंधे हो गए, उन्हें कोई दूसरा काम भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम अपाहिज हैं। इसलिए वे जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जबकि हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट की आयु यानी 60-65 वर्ष तक बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी टैक्स उनको देना है, वो हमसे लिया जाएगा, जबकि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाएगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि बुजुर्गों के लिए उन्होंने किसी रियायत की घोषणा की होगी। रेलवे, हवाई यात्रा पर जो 50% छूट थी बंद कर दी गई। हम इस लायक ही नहीं कि हम जहाज पे चले, हम चढ़ ही नहीं पाएंगे सीढ़ी पे। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में वरिष्ठ नागरिक विधायक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, उन्हें हर संभव लाभ दिया जाएगा, पेंशन भी मिलती रहेगी। मैं ये समझने में विफल हूं कि अन्य सभी कुछ सरकारी कर्मचारियों को अगर छोड़ दें तो समान सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर बच्चे उनकी परवाह नहीं करेंगे तो वे कहां जाएंगे। आज जो बुजुर्गों की हालत देश में हो रही है उसके पीछे यह सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम को सोचना चाहिए कि हम बुजुर्गों के लिए क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं। काफी समय पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन जी ने एक भाषण दिया था राज्यसभा में और कहा था बुजुर्गों को मार दीजिए अगर आप बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके भाषण को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही थी, अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाते हैं तो इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। अभी चुनाव परिणाम 24 में आए हैं, सरकार ने देखा है, पार्टी के लोगों ने देखा है कितना असर पड़ा है उसका। सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे अगर सरकार ने बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया। वरिष्ठ नागरिकों के पास सरकार बदलने की शक्ति है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है। कई बार सरकार बनाई है, बिगाड़ी है, वोट दिया है, वोट दिलाया है। उन्हें कमजोर न समझे। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सी योजनाओं की जरूरत है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्चा करती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है इसको बताने वाला कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सरकार के पास क्या योजना है? आज हालत क्या है कि बैंक में ब्याज की दरों में कमी के कारण जो बुजुर्गों का पैसा जमा है इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। अगर उसमें से कुछ को परिवार का खुद भरण पोषण करने के लिए मामूली पेंशन मिल रही है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, कुछ सोचा जाना चाहिए, कुछ समझा जाना चाहिए। 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन दी जानी चाहिए, सभी को उनके हैसियत के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूं सबको 50,000 रुपए पेंशन दे दीजिए, जो जिस लेवल का है, जिसकी जैसी योग्यता है, क्षमता है। रेलवे, बस और वायुयान में
यदि संभव हो तो रियायत दे दीजिए। पहले भी ट्रेन में रियायत थी, बसों में रियायत थी। सभी के लिए अंतिम सांस तक बीमा अनिवार्य कर दीजिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार करती रहे। क्या बुरा है इसमें? तमाम पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तमाम लोगों को पैसा लुटा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, तो क्या बुजुर्गों के लिए इतना नहीं कर सकते? सभी सुविधाओं के लिए हर शहर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा घर बनाया जाना चाहिए जहां वे अपनों से अगर प्रताड़ित होते हैं तो वहां रुक सके, वहां रह सके, अपने बारे में भी कुछ सोच सके। फिल्म बागवान का एक डायलॉग है जिसमें अमिताभ बच्चन बुजुर्ग होने के बाद अपने बच्चों की ओर मुखातिब होकर कहते हैं कि जब हम उनको पाल सकते हैं जो न बोल सकते हैं, हम उनको पाल सकते हैं जो समझ नहीं सकते, हम उनको पाल सकते हैं जो चल नहीं सकते, तो फिर अपने आप को तो हम पाल ही सकते हैं ना। पाल तो अपने आप को लेंगे, लेकिन अगर सरकार की कान में जू रेंग जाए तो ये काम अच्छे ढंग से हो सकता है। बुजुर्ग समाज में, देश के उत्थान में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।